हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस क्लास में मैं बताऊंगी डिक्शनरी एंड पाइथन। डिक्शनरी इन पाइथन, पाइथन में डिक्शनरी क्या यूज है, और सेट, डिक्शनरी एंड सेट के बारे में देखेंगे। सेट इन पाइथन, तो पाइथन में सेट का क्या यूज है, तो इन दोनों को कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में। डिक्शनरी जो होता है वो की वैल्यू पेयर को कलेक्शन करता है, जो कि सेट जो होता है इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा सेट जो होता है। राइट, इन दोनों को कवर करेंगे, कैसे कैसे यूज करना है सेट एंड डिक्शनरी को। डिक्शनरी की बात कर ली जाए, डिक्शनरी एक हैश टेबल भी है। ठीक है, हैश टेबल का टाइप है डिक्शनरी, एक हैश टेबल का टाइप है। डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस से घिरी होती है और स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर होता है। इसका यूज करके वैल्यू असाइन और एक्सेस किया जा सकता है। किसका? डिक्शनरी को यूज करके, जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसको यूज करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट से घिरी होती है, मतलब उसको हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूज करना होता है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू को स्टोर किया जाता है, असाइन करके एक्सेस किया जा सकता है। राइट, डिक्शनरी वैल्यू लगभग किसी भी पाइथन टाइप की हो सकती है। ठीक है, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, वैल्यू होते हैं। दूसरी ओर कोई भी आर्बिट्रेरी पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है। डिक्शनरी को यूज कैसे करना है ये हम देखेंगे। इसे डिक्शनरी को यूज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेते हैं VS कोड। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर फोल्डर बनेगा जो कि हम लोग यूज करने जा रहे हैं। आप डिक अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं, नहीं भी। सेट, डिक्शनरी एंड सेट यूज करने जा रहे हैं। इस पर मैं राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे आके और ओपन विथ कोड, इस पे ओपन विथ कोड पर क्लिक करके यहाँ से हमारा देखिए आ गया हमारा जो फोल्डर था हमारे VS कोड में। और इसमें मुझे एक फाइल बना लेना है जिसका नाम लिखना है dict.py। और ये इसको थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर दूंगी, वेलकम को क्रॉस करके इसे हाइड कर दूंगी। अब देखिए डिक्शनरी इस कलेक्शन जो की वैल्यू होता है इसको यूज करने के लिए यूज किया जाता है। डिक्शनरी का कैसे यूज करना है, किस टाइप का है, ये सब हम देखेंगे। कैसा इसका क्लास डिफाइन करना है, सब देखेंगे। डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होता है, ये म्यूटेबल होता है यहाँ से, एंड कैन नॉट कंटेंट डुप्लीकेट कीज। राइट, चलिए यूज किया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मार्क एंड कर्ली ब्रैकेट यूज किया। मार्क इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, मार्क इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यहाँ से ऐड करेंगे, एंटर। देखिए कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हमें जितने लोगों का नाम स्टोर करना है ऐसे लिखते जाएंगे। एंड अर्चना, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, 90 इतना नंबर इनका आया है इसमें मार्क। एंड फिर लिख रही हूँ यहाँ पर नो, फिर कॉलन लगाएंगे और इनका कितना मार्क है यहाँ पर लिखेंगे 6 कॉमा। एंड इसके बाद आ जाएगा किसी का नाम जिसका भी लिखना है। सो मैं लिख रही हूँ आलोक, और यहाँ से हो जाएगा कॉलन, और इसमें कितना नंबर आया है यहाँ से टाइप करेंगे। नेक्स्ट यहीं से हम लिखेंगे कि मान लीजिए मुझे लिखना है अभी, तो ये अभी हो जाएगा। इसके बाद मुझे कॉलन फिर से ऐड करना है यहीं पर। ठीक है, तो ये कॉलन हो जाएगा। इसके बाद कॉलन लिखने के बाद इनका नंबर कितना है ये असाइन करेंगे। ऐसे असाइन करने के बाद इस तरह से मैं इसमें प्रिंट करना है वैल्यू को, तो ये यहीं पर रहने देंगे। इसको हमें प्रिंट करना है, सिंपली यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। ये लिखा प्रिंट, और प्रिंट हमें क्या करना चाहते हैं यहाँ से इस पर लिखना है। प्रिंट हम मार्क को करना चाहते हैं, तो यहाँ से मार्क लिखेंगे और यहाँ से आके इसका आउटपुट देखेंगे तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा किसका किसका मार्क है। इसका टाइप भी प्रिंट करना है, तो यहाँ से हम प्रिंट करेंगे इसके टाइप को। तो सिंपली हम यहाँ से टाइप यूज करते हैं और टाइप लिखने के बाद इसमें मार्क लिख देंगे, तो ये हमारे लिए इसका टाइप भी प्रिंट होकर आ जाएगा कि ये किस टाइप का है, डिक्ट टाइप का है। तो ऐसे इसे प्रिंट करवा सकते हैं। राइट, इस तरह से इसको प्रिंट करवाया जा सकता है। एंड अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैं हटा दूं और यहाँ पर इसको करती हूँ मार्क लिखकर कॉमा, और कॉमा करने के बाद ये हमारे लिए देखिए यहाँ से डिलीट करके ये प्रिंट करेंगे तो ऐसे ही सेम ये भी प्रिंट होकर आ जाएगा उसी लाइन में। ये क्लास हो जाएगा डिक्ट
एंड ये टाइप हो गए। अगर हमें नीचे नेक्स्ट टाइप करना है तो इसको अलग इस तरह से प्रिंट करवाएंगे, बाकी ऐसे करवा सकते हैं, राइट। अब हमें प्रिंट करना है बस एक लोगों का मार्क यहाँ पर, तो ऐसे इसे प्रिंट किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट कर रही हूँ यहाँ पर, प्रिंट ब्रैकेट बनाया और प्रिंट क्या करना है, मार्क को, और किसके मार्क को करना है तो यहाँ से उसका नाम डालेंगे मार्क, फिर से यहाँ से एक ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे, इसके अंदर यहाँ से किसका ये नाम, जिसका जितना लिस्ट आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसका भी मार्क चाहिए यहाँ से इसे ऐड कर लेंगे, बस इनका ही प्रिंट होकर आए तो ऐसे प्रिंट करेंगे तो ये इसका ऐड यहाँ पर आ जाएगा, बस इनका हमें मार्क चाहिए तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। दैट सिंपल सी बात है। अगर हम यहाँ पर किसी और का भी नाम चाहें तो यहाँ से इसे प्रिंट करवा सकते हैं। एक नाम हम इस डिक्शनरी में प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे डिक्शनरी मेथड का यूज। तो डिक्शनरी मेथड का यूज, मान लीजिए इसमें हमें डिक्शनरी आइटम को प्रिंट करना है, तो डिक्शनरी आइटम को ऐसे भी मान लीजिए हमारा कुछ नंबर वैल्यू हमने लिख रखा है, जिस किसी का भी नाम यहाँ पर डालना चाहे तो यहाँ से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ, ये हो जाएगा निकिता, एंड ये कॉमा यहाँ पर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। हाँ, अब इसको हमें यहाँ पर प्रिंट यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें यूज क्या करता है, डिक्शनरी मेथड्स में कंसीडर्स द फॉलोइंग डिक्शनरी, इसमें प्रिंट करना है रिटर्न लिस्ट ऑफ की वैल्यू टपल्स, लिस्ट एंड टपल्स जो यूज कर रहे हैं डिक्शनरी में, तो आइटम हमारे लिए प्रिंट हो जाए, इसका की क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, इस मार्क में हम यहाँ से प्रिंट करके अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं, इसका आउटपुट देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पर मैं लिखूं प्रिंट फिर मार्क डॉट आइटम, मार्क डॉट आइटम्स, एंड इसमें हमें सिर्फ आइटम्स में ये ब्रैकेट हमें रहने देना है। अब बाकी अब प्रिंट अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए ये आइटम प्रिंट होकर आ जाएगा, मतलब सब अलग अलग पेयर में हमें प्रिंट होकर इस डिक्शनरी में हमें दिख जाएगा, इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, राइट। इसके बाद ये हम मान लीजिए आइटम हमने प्रिंट किया, की इसका प्रिंट करना चाहे, की को प्रिंट करने के लिए यहीं पर मैं सिंपल से लिखूंगी कीज, और यहाँ से हम प्रिंट करेंगे तो हमारे लिए की प्रिंट होकर आ जाएगी डिक्ट की में क्या क्या है ये ऐड आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से हमें वैल्यू प्रिंट करना है तो ये मैं लिखूंगी वैल्यू, वैल्यूज आ जाएगा। ऐसे यहाँ से इसे प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे लिए प्रिंट होकर यहाँ पर दिखेगा, ऐसे इसे प्रिंट किया जा सकता है, राइट। तो अभी आपको डिक्शनरी मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अब देखेंगे कि अपडेट फंक्शन का हमें यूज करना है, तो अपडेट का यूज कैसे किया जाता है। जैसे अपडेट क्या होता है कि किसी में हमें यहाँ पर इनका मार्क जो है कि इनका मार्क जो है वो 100 है, तो 100 करना है तो यहाँ से 100 करने के लिए इसमें अपडेट फंक्शन का यूज किया जाता है। कैसे, वो यहाँ से कि मुझे लिखना है यहाँ पर मार्क डॉट अपडेट, और अपडेट करना है मार्क को, तो किसके नाम को अपडेट करना है यहाँ पे उस नाम को लिखा जाएगा, वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। सो मैं यहाँ पर नाम जो है ये अनु, उसमें अपडेट करना चाहती हूँ, यहाँ पर कॉलन लगाएंगे, और जो यहाँ पर अनु का मार्क है 85, मैं चाहती हूँ यहाँ पर 100 आ जाए, तो यहाँ से हम 100 टाइप करेंगे, और 100 टाइप करने के बाद सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इसे हम यहाँ से करेंगे प्रिंट। 100 लिखने के बाद यहाँ से हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट हमें करना है मार्क को, राइट। तो प्रिंट मार्क को करना है, तो जैसे ही लिखेंगे तो यह आ जाएगा ऐड होके, जो अनु का नंबर है वो 100 यहाँ पर आ जाएगा। किसी और का भी लिखना है तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। एंड अगर अपडेट हम यहाँ पर किसी और अदर नाम को हम जोड़ना चाहें तो जोड़ने के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैं यहीं पर लिखना चाहूँ कि किसी और नाम को मुझे ऐड करना है, जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिखूंगी यहाँ पर नेहा, और नेहा का मार्क कितना है कॉलन लगा के यहाँ पर उनका मार्क लिखकर इसके बाद हम कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, एंड प्रिंट करेंगे तो ये आ जाएगा नेहा, उनका कितना नंबर है ये यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट।
तो आप देख सकते हैं डिक्शनरी में इस तरह से अपडेट फंक्शन का भी और लोगों का नाम ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम गेट फंक्शन का यूज करें, गेट फंक्शन क्या होता है, गेट मेथड का अगर यहाँ पर कोई अदर नेम प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट नन होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पर कोई प्रिंट कर रहे हैं, अगर कोई अदर नेम गेट फंक्शन में यूज कर रही है तो आउटपुट क्या हो जाता है, वो नन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट फिर ब्रैकेट मार्क डॉट गेट, यूज किया गेट हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पर कि प्रिंट हम करवा रहे हैं नाम, किसी भी नाम को, तो जैसे ही नाम टाइप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें नंबर भी टाइप कर दिए कि कुछ अलग नाम हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर नन, वैल्यू इसकी स्टोर होगी नन जो आ जाएगा। इस तरह से गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम कोई अदर नेम दे रहे हैं तो रिटर्न एरर होगा। मार्क में अगर हम यहाँ पर गेट हटा दे तो ये एरर आ जाएगा। ऐसे मैं यहाँ पर इसको करती हूँ, गेट को हटा देती हूँ, सिर्फ रहेगा मार्क। तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये हमें हमारे लिए एरर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप एरर डिक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, तो यहाँ से इस तरह से ये एरर आएगा। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि डिक्शनरी को कैसे यूज करना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेट का यूज कैसे किया जाता है। यहीं पर मैं आ जाऊंगी, इसमें एक फाइल अदर बना लेती हूँ, set.py, एक्सटेंशन हो गया .py। और सेट का यूज ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ इज इक्वल टू सेट, हमें करली ब्रैकेट के अंदर बनाना है तो सेट 0 से लेकर मुझे कहाँ तक बनाना है इसमें मैं ये देख लूंगी। एंड इसके बाद किसी का नाम भी ऐड करना है तो यहाँ से हम एक नाम भी स्टोर कर सकते हैं, 2 नाम 3 नाम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा सेट बन जाएगा। दैट अब इसको प्रिंट करना है तो यहाँ से ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो सेट को हम यहाँ से प्रिंट कर रहे हैं तो सिंपली से है, यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रिंट एस, आ जाएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रिंट होकर। और इसका अगर हमें टाइप देखना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी प्रिंट, ब्रैकेट बनाया और टाइप एस, हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे ये आ जाएगा क्लास सेट, तो क्लास सेट का है, ये टाइप हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, ये प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसके मेथड को, तो ऐसे ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। मेथड में क्या होता है कि ऐड करना है तो इस तरह से ऐड किया जा सकता है। और प्रिंट देखिए, ये लाइन ऐसे प्रिंट होकर आया है, अगर हम यहीं पर एक ही लाइन में प्रिंट करवाना चाहें तो इसको भी प्रिंट हम करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ कमेंट करने के बाद ये हम अगली लाइन प्रिंट कर रहे हैं, मतलब इसी में यही लाइन प्रिंट कर रहे हैं, सेम लाइन प्रिंट होगा, बस ये हमारा क्लास अलग लाइन में दिख रहा है और हमारी वैल्यू जो है वो अलग लाइन में, ये एक ही लाइन में दिखे। तो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। एस, फिर टाइप क्या है, टाइप को यहाँ पर लिखेंगे, टाइप हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमें प्रिंट करना है ये जो वेरिएबल यस है। अब यहाँ पर देखेंगे क्लास इसी लाइन में स्टोर होकर हमारे लिए आ जाएगा। तो रही बात, तो इतना तो हमने ये देखा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मेथड ऐड करना चाहे सेट मेथड का, तो ऐड मेथड में कैसे ऐड करना है कि जैसे यस हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो सेट है यहाँ पर डबल वैल्यू जो डबल की है वो इंसर्ट नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 4 लिख दे रही हूँ, 4 3 बार है। अब इसको अगर प्रिंट करने जाए हम लोग, एक बार प्रिंट करके मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर देखिए 4 हमारे पास कई बार है लेकिन आया है एक ही बार प्रिंट होके, तो इसका मतलब यही निकल रहा है यहाँ पर इस सेट में भी जो डुप्लीकेट वैल्यू होता है वो प्रिंट यहाँ पर नहीं लेता है सेट, राइट, वो सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रिंट करता है। तो सेट की कंडीशन कुछ ऐसे काम करती होती है, एक सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और देखेंगे ऐड मेथड, जो ऐड का यूज करना है। तो ऐड क्या करना चाहते हैं इसमें कि जैसे यहीं पर लिखा हुआ है ये यस हमने लिखा, यही तो ऐड करना है। तो यहाँ पर
एस डॉट ऐड, ठीक है, एस डॉट ऐड किया। ऐड क्या करना है यहाँ पर उसमें लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ 22, और जैसे ही 22 लिखकर यहाँ से प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 22 ऐड होकर आ जाएगा, राइट। कुछ और भी ऐड करना चाहें तो यहाँ से हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें रिमूव फंक्शन। तो रिमूव को कैसे यूज किया जाएगा यहाँ पर ये देखना है। तो चलिए हमारे पास एक सेट तो बना ही है, बस इसमें से रिमूव देखना है। तो सिंपली सा है, यहाँ पर ये ऐड जो है इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ कमेंट, और नीचे एस डॉट रिमूव लिखेंगे और रिमूव क्या करना चाहते हैं इसमें से वो टाइप करेंगे। मान लीजिए हमारे लिए ये जो 2 है उसमें से रिमूव हो जाए, तो जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 है, 1 है, 2 नहीं है, फिर 3 है। तो इस तरह से ऐसे रिमूव होकर आ जाएगा। मैं चाहती हूँ इसमें से जो है वो 44 जो है वो रिमूव हो जाए, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ रिमूव के साथ ये देख लिया जाए, और यहाँ पर रिमूव डिस्कार्ड। डिस्कार्ड क्या होता है, ये भी अगर यूज किया जाए कि डिस्कार्ड का भी किसी भी नंबर को, किसी भी सेट को हमें यहाँ से हटाना है तो इसका यूज किया जा सकता है, किसका, डिस्कार्ड का। ऐसे मैं यहाँ पर इसको करती हूँ पेस्ट, और इस रिमूव को करती हूँ थोड़ा सा यहाँ से कमेंट। कमेंट करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगी डिस्कार्ड। डिस्कार्ड VS कोड बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इसमें हमें दिखने लगता है क्या क्या हम यूज करना चाहते हैं। दैट 7 को यहाँ से मैं हटाना चाहती हूँ तो डिस्कार्ड फंक्शन का यूज करते हैं। अब ये 7 हमारे लिए यहाँ से हट जाएगा, राइट। फिर से ये प्रिंट करके यहाँ से देखिए ये 7 यहाँ पर आपको इस एलिमेंट में दिखाई नहीं देगा। अगर हम यहाँ से मान लीजिए यही पूरा नाम ही नहीं चाहते हैं तो यहाँ से मैं टाइप करूंगी, अब ये नेम हमारा इस सेट से हट जाएगा। तो देखिए ये हमारे लिए ये नंबर प्रिंट हो गया है। तो डिस्कार्ड या रिमोट से हम इसको हटा सकते हैं। डिफरेंट बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड, दोनों में क्या अंतर है, इस मेथड में क्या अंतर है। रिमूव जो है वो ऑपरेटर सेट से एलिमेंट एक्स को रिमूव करता है, और डिस्कार्ड जो है ऑपरेटर सेट से एलिमेंट एक्स को हटाता है, ठीक है। रिमूव नहीं करता है, वो हटाता है, जो कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है एक्स रिकॉर्ड, ठीक है। डिस्कार्ड जो है यहाँ से डिस्कार्ड का यूज यहाँ पर नन रिटर्न करेगा, तो यही इसका यूज होता है। इसके नेक्स्ट देखा जाए तो पॉप एलिमेंट का, कि पॉप में क्या क्या यूज है, ठीक है। पॉप इस फंक्शन का उपयोग करके आर्बिट्रेरी सेट एलिमेंट को रिमूव करना और रिटर्न करना होता है। कि यहाँ पर हम लिखेंगे एस डॉट पॉप ब्रैकेट बनाया एंड प्रिंट करेंगे हम लोग एस को, जो हमारा वेरिएबल है। तो ये देखिए जो हमारा है वो हट जाएगा। फर्स्ट जो है ये 0 पर था वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से इसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी रिमूव हो गया, डिस्कार्ड हो गया, इस तरह से इसका यूज किया हमने। एंड यहाँ पर देखेंगे लेंथ, इसकी लेंथ देखनी है तो ये कैसे देखना है। सिंपल सी बात है, लेंथ को भी यहाँ से हम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगी लेंथ, ये हो जाएगा। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट एंड ये हो जाएगा लेंथ। और किसका लेंथ को देखना चाहते हैं, जो यस है, एस को लेंथ को देखना चाहते हैं तो कितने बार है, ये 12 में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 12 बार, राइट। तो इसका लेंथ ऐसे यूज किया जा सकता है। देखिए लेंथ फंक्शन एक सेट एलिमेंट की संख्या को लौटाता है, और मेंबरशिप जो है टेस्ट करने के लिए इन और नॉट इन का ऑपरेटर उपयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर इसमें कोई एलिमेंट है तो हम प्रिंट करेंगे, तो अगर यहाँ पर है तो वो वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है। कि जैसे यहीं पर मैं लिख रही हूँ, प्रिंट करूंगी, प्रिंट यहाँ पर लिख रही हूँ टू इन एस लिखा, और इसे हम
यहाँ पर करेंगे तो ये ट्रू आएगा क्योंकि इसमें है। ठीक है, रिटर्न वैल्यू ये आ जाएगा यस यहाँ पर है। अगर यहीं पर मैं लिखूं कि ये कितना है 67, तो यहाँ पर ये है तो ट्रू आएगा। अगर मैं यहीं पर मान लीजिए लिख रही हूँ 22, तो 22 इसमें नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो यहाँ पर रिटर्न होगी फॉल्स। एंड यहीं पर अगर हम लिखना चाहें कि अगर यहाँ पर दिखा रहा है नॉट इन का यूज, नॉट इन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगी नॉट इन और इसमें जैसे ही यूज करेंगे तो ये ट्रू आएगा। ये जो है 22 इसमें नहीं है तो यहाँ पर नॉट इन का हमने यूज किया तो यहाँ पर ये 22 नहीं है तो यहाँ से ये ट्रू आ रहा है। अगर हम नॉट इन में यूज कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या 44 है तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, देखिए 44 है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि नहीं है, तो ये देखिए 44 उसमें है तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है। तो इस फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं इन एंड नॉट इन का। ठीक है, अब आगे आ जाता है नेक्स्ट जो है ऑप्शन, इसको मैं हटा दूं। अब प्रिंट करेंगे क्लियर फंक्शन का, तो पहले यहाँ पर मैं लिखूंगी जो वेरिएबल है एस डॉट क्लियर, क्लियर हो जाएगा, ब्रैकेट बना देंगे एंड के क्लियर मेथड। अब फिर यहाँ से मैं प्रिंट कर लेना है किसको, यस को। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे बस हमारे लिए सेट आ जाएगा, ये क्लियर पूरा हो जाएगा जितना भी हमारा एलिमेंट रहेगा। तो सेट और डिक्शनरी का कुछ ऐसे यूज किया जाता है। सो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।